तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने कक्षा 8वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 लिया है, जिसके कुछ सवाल हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस अध्याय को चालू करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर बराबर दिया है बीच में। अगर इधर प्लस वाला है, कोई भी संख्या इधर प्लस है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको बोलते हैं पाछांतर। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं पक्षांतर। तो अगर मैं प्लस को इधर ले जाऊंगा, तो इधर जाके ये किसका होगा दोस्तों? माइनस का बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस में होगा। इसी प्रकार से अगर इधर माइनस है, ठीक है, और मैं इधर ले गया तो प्लस में बदलेगा। अगर इधर से इधर लाया तो क्या होगा? प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में। ये सिर्फ दो चीज जानना आपको जरूरी था। अब आगे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उसको हम हल करें। 3x बराबर 2x प्लस 18, ये दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी हमें x का संख्या निकालनी है, वो कितनी होगी। तो यहां से मैं हल निकालूंगा। यहां से मैं अगर हल निकालूं तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने बोला पहले। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक बात और, यहाँ पर दो, एक चर पद दिया है एक तरफ और एक तरफ दिया है अचर पद, यानी दो पद दिए हैं हमारे, चर और अचर। तो हम इसमें क्या करते हैं, बराबर के एक तरफ या तो चर ले लो या फिर अचर, इधर भी क्या करेंगे, या तो अचर या फिर चर, यानी दोनों समान प्रकृति के हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x दिया था, 3x, ठीक है। अब इस 2x को मैं बराबर के इधर लेके आऊंगा दोस्तों, तो ये प्लस के थे, अब ये इधर आगे क्या होगा? माइनस का होगा, और बराबर में हमारा 18 चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से 3x में से 2x मैंने घटा दिए, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा x बराबर 18। यही हमारा आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था कि x का मान क्या होगा। तो x का मान होगा हमारा 18। इसको आप नोट कर लीजिए। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो पहले ये चर पद है और ये अचर पद है, ये भी चर पद है, तो पहले चर चर पद दोनों हम इधर लाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पर लिखता हूं हल। तो यहाँ पर पहले दिया है दोस्तों 5t, और यहाँ पर दिया है बराबर के उधर 3t। तो इसे मैं बराबर के इधर लेके आऊंगा, तो ये प्लस के थे, अब इधर आके क्या होंगे दोस्तों? ये माइनस के होंगे, यानी 5t माइनस 3t बराबर है। बराबर में ये हमारा ऐसा कैसा था? -5। सिर्फ हमें इस 3 को इधर लेके आना है। तो 3 इधर था माइनस का दोस्तों, माइनस का हम पाचंतर करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 3 होगा। ठीक है दोस्तों, यही था। अब आगे हम करते हैं। 5t में से मैंने 3t माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ बचेगा 2t बराबर है। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। 5 में से अगर 3 घटाए मैंने तो कितना बचेगा? 2। और किसका बचेगा? तो माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों? हमारा माइनस प्लस होगा हमारा माइनस। अब t बराबर, बराबर में दिया है -2, ये t के इनटू में था, ये कहां पहुंच जाएगा दोस्तों? अपॉन में। हमारा आंसर होगा -1, यानी t का मान क्या है दोस्तों? -1। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद सवाल और प्रश्न नंबर तीसरा, पहले का प्रश्नावली हमारे 2.1 चल रही दोस्तों, और क्लास कौन सा है? हमारा 8वां, ठीक है। यहां से हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर दिया है 5x और ये दिए हैं x वाले, यानी x वाले पहले हम एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर दिया है 5x, तो मैंने 5x लिखा। अब इस 3x को मैं इधर लाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था? प्लस का था, लेकिन मैं इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस क्या होगा दोस्तों? माइनस में बदलेगा, यानी अब ये 3x किसके होंगे? माइनस के। उसके बाद बराबर में जैसा का था वैसा का वैसा लिखते हैं। 5 था हमारे पास, प्लस का 5 लिखा। अब इस 9 को मुझे इधर लाना है, क्योंकि संख्या मुझे आपस में, तो ये 9 प्लस का था, अब इधर आके क्या होगा दोस्तों? माइनस का होगा। अब यहां से 5x में से 3x माइनस किया तो कितना होगा यहाँ पर हमारा? 2x बराबर। यहां पर दोस्तों 5 में से 9 नहीं जाएंगे, तो हमें 9 में से 5 घटाने पड़ेंगे, जो कि हमारा कितना आएगा? 4। लेकिन हमने घटाया किस में से? हमने घटाया किस में से? 9 में से, और 9 थे माइनस के दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर भी माइनस में होगा। आगे x बराबर,
इधर था माइनस के 4, ये x के इंटू में था 2, ये कहां पहुंच जाएगा दोस्तों अपॉन में, और इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर होगा माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न दिया है 4th नंबर प्रश्न, इसमें 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें z वाले एक तरफ लाना पड़ेंगे पहले, तो यहाँ पर दिया है 4z। ठीक है, अब इस 2z को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या होगा, ये 2z उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का होगा। बराबर में क्या दिया है, बराबर में 6 दिया है। इस 3 को मैं इधर लाया तो ये प्लस के थे, अब इधर आके ये कैसे हुए, माइनस के हुए दोस्तों। अब 4z में से 2z माइनस करूंगा तो यहां बचेगा कितना मेरा 2z, बराबर में 6 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों मेरा 3। अब z बराबर क्या होगा, ये 3 तो ऐसा का ऐसा, लेकिन जो z के इंटू में था वो अब बराबर में बटे में पहुंच जाएगा, यानी हमारा z का मान कितना होगा, वह होगा 3/2। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है हमारा, प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर दिया है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। तो हम पहले चर चर पदों को एक साइड लाएंगे और अचर पदों को बराबर की साइड लाएंगे, यानी x x के एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। यहां पर मैंने किया हल, यहां पर 2x दिया था मैंने, ऐसा का ऐसा 2x लिखा। अब मुझे बराबर में इधर भी x दिया है, वो भी माइनस का, तो मुझे x को इसके पास में लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी यहाँ पर घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस माइनस को x को अगर मैं इधर लेके आया बराबर के, ठीक है, तो ये माइनस का नहीं होगा, अब ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या होगा, इसका होगा 75 बराबर, बराबर में संख्या दी थी हमारे पास 14, और एक संख्या हमारे पास बराबर के इधर दी थी, वो थी माइनस का 1, तो इधर लेके आया तो ये क्या हुआ, प्लस का 1 हो गया दोस्तों। माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। आगे 2x प्लस 1x, तो ये कितना x होगा, ये होगा 3x बराबर में 14 और एक हमारा ये होगा 15। x का मान निकालना है हमें, x बराबर यहाँ पर 15। ये मैंने कहा अगर इंटू में होता है तो x के इंटू में 3 है, तो ये x के बराबर जब इसे करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, बटे में, और 3 का मैंने भाग दिया 5 में, तो हमारा आंसर आया 5 15, यानी 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है 6वां सवाल। आपकी बुक में भी ऐसा ही दिया होगा दोस्तों। यहाँ पर 8x प्लस 4 बराबर 3, कोष्टक में x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक को हम ध्यान देना हमेशा, तो इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस कोष्टक में इस 3 का गुणा x में भी है और 3 का गुणा यहाँ पर 1 में भी है, यानी हमें 3 का गुणा दोनों में करना पड़ेगा। तो यहां से हम करते हैं हल। यहां पर दिया था 8x प्लस 4 बराबर 3 का मैंने गुणा किया x में, तो क्या हुआ दोस्तों 3x, फिर माइनस दिया है माइनस 3 का मैंने 1 में किया तो 3 एकम 3, और प्लस हमारे 7 दिए थे, ये दिए थे 7 हमारा। यहां से क्या होगा दोस्तों, 8x प्लस 4 बराबर 3x। अब ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों संख्या संख्या है, -3 और 7, तो माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, घटेगा। 7 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचेगा, और किस में से घटाया, तो प्लस के बड़े थे, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 4। समझ लिया दोस्तों, यानी माइनस और प्लस दोनों होते तो वो घटता है, और चिन्ह वो आता है जिसमें से हमने घटाया। अगर हमने माइनस की संख्या में घटाया तो माइनस का आएगा, और अगर हमारी संख्या बड़ी कौन सी थी, प्लस की, तो प्लस का आएगा। यहाँ पर 7 बड़ी थी, वही प्लस की, तो यहाँ पर हमारा 4 आंसर प्लस का आया। अब करेंगे हम जो हमारा सवाल था, इस प्रकार का सवाल, ये इस प्रकार का सवाल हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 8x, इस x वाले को इधर लाया तो ये माइनस का 3x हो गया, बराबर में 4 दिया है पहले, ये 4 दिए हैं मैंने, ये वाले लिखे, ये वाले। अब मुझे इस 4 को इधर लाऊंगा तो ये प्लस के थे, अब यहाँ आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 8x में से मैंने 3x माइनस कर दिए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5x बराबर में, बराबर में क्या बचेगा, बराबर बचेगा 4 में से 4 गया, कितना बचा 0। अब x का मान निकालू तो x बराबर क्या होगा 0, और ये 5 इंटू में था वो बटे में पहुंच जाएगा। अब 0 में किसी का भी भाग दे लो दोस्तों, 0 में किसी का भी भाग दे लो या फिर गुणा कर लो, हमेशा 0 आंसर आएगा। तो हमारा x का आंसर क्या है, तो x का हमारा आंसर होगा 0। 0 आंसर, ये था 6 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर था 0।
इसको आप दोनों को नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हमारे 4 प्रश्न और दिए। चलिए प्यारे बस दोस्तों, हमारा अगले प्रश्न दिए हैं। अगले प्रश्न क्या दिया है हमारे यहाँ पर? 7वां प्रश्न दिया है x बराबर 4/5 x प्लस 10। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, ये सब कुछ जो नियम दिए हैं मैं सब कुछ पहले ही करा चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देखिए। ये सब कुछ दिए हैं, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया है? अब यहाँ पर दोस्तों x बराबर ये 4/5 है, ठीक है। इसमें गुणा है किसका? x बटे x प्लस 10 का गुणा है, और नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब ये दो भिन्न हो गई, एक और एक दो भिन्न। भिन्नों का अगर गुणा करते हैं हम, तो ऐसा होता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे में गुणा होता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं करूंगा तो x बराबर, अब ये कोष्टक लगा हुआ है दोस्तों, इस कोष्टक का मतलब क्या होता है? यानी ये जो संख्या है हमारी, ये 4, इसका गुणा x में भी करना है और हमें 10 में भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां से x बराबर 4 का मैंने x में किया तो 4x, 4 का मैंने 10 में किया तो 40, और बटे में क्या होगा? 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ये गुणा का नियम कहता है कि गुणा अगर करना है भिन्नों का, तो ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ मैं करा चुका हूं पहले। अब मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। अब बराबर दिया है, तो बराबर का एक नियम है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो इस 5 का x में किया तो कितना हुआ दोस्तों? 5x, और इस 1 का इसमें किया तो यहाँ पर 4x प्लस 40 की 40। अब इस x को मैं इधर लाऊंगा तो 5x, ये 4x प्लस के थे, अब यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, और बराबर में 40 दिया है। 5x में से 4x मैंने माइनस किया तो हमारा आया x, और बराबर में दिया है 40। यही हमें निकालना था, x बराबर 40। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ भी कुछ नया नियम लगने वाला है। यहाँ पर भिन्नों का जोड़ लगने वाला है। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर नीचे नीचे का एलसीएम लेके, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे 1 मान लिया और इधर भी यहाँ पर मैंने 1 मान लिया। इसको मैं सॉल्व करता हूं। भिन्नों का जोड़ करना है हमें, तो क्या होता है दोस्तों? इसका इसमें होता है, इसका इसमें, और इसका इसमें। तो मैंने 2 का 1 में किया तो 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। 3 का 1 में 3 एकम 3, बटे में क्या? तो 3 का 1 में 3 एकम 3। बराबर में हमें यही करना है। इसका इसमें किया तो 7x, 15 का मैंने 3 में किया तो 15 दिया 45, और बटे में 15 एकम 15। अब बराबर का नियम मैंने इधर लगाया था ना, इसका इसमें, इसका इसमें, वही इधर लगाएंगे। पहले तो हम बराबर में क्या करते हैं, अगर बराबर में संख्या होती है तो आमने सामने की संख्या कटती है। दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल मैथ कराऊंगा पूरा, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि बराबर का नियम क्या कहता है। तो बराबर का नियम में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बस केवल, ठीक है। तो मैं पहले ही करा चुका हूं दोस्तों, भिन्नों का जोड़, ये सब कुछ दिया है, आगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं करूंगा दोस्तों, तो पहले क्या करूंगा, बराबर के नियम में बराबर बराबर कटते हैं, 3 एकम 3 और 3 5 15। इसका इसमें करूंगा और 1 का मैं इसमें करूंगा। 5 का मैंने 2 में किया तो 5 दूना 10x प्लस, फिर 5 का मुझे 3 में करना है तो 5 दिया 15, बराबर बराबर। फिर इस 1 का करना है मुझे 7 में, तो 7x प्लस 45। अब x x के एक तरफ और संख्या एक तरफ, यहाँ पर 10x, ये 7x प्लस के हैं, इधर उठा के लाया मैं, ये कैसे हो गए 7x माइनस की, बराबर 45 दिया है इधर। अब 45 भी बोला कि भैया ये 15 क्यों डला हुआ है अलग, 15 को मेरे पास लेके आओ। तो इस 15 को लेके आया तो ये 15 क्या हुआ, 15 यहाँ पर माइनस के हुए प्लस के थे। यहाँ पर 10x में 7x गया, कितना बचा 3x, बराबर में यहाँ से कितना बचा 30, x बराबर क्या होगा 30 बटे 3, हमारा आंसर होगा 10। इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर अगले प्रश्न दिए हैं 9वां और 10वां, यानी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है दोस्तों। कक्षा 8वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 था। इनके 2 सवाल लास्ट वाले बच्चे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आपको किसी भी चीज में समस्या आती है अगर मैथ में, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो दोस्तों। अगर कमेंट मैंने पढ़ा तो तुरंत मैं आपकी उस समस्या को हल करूंगा दोस्तों, और अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होगी हमारी।
ठीक है, जैसे कि आपको भिन्नों के जोड़ने में, यहाँ पर जोड़ने में समस्या आ रही है या फिर घटाने में समस्या आ रही है, फिर बराबर का नियम नहीं आता आप पे, वो आप मुझे कमेंट में बता सकती हो। यहाँ पर नीचे मैंने एक मान लिया और यहाँ पर नीचे एक मान लिया। अब ये भिन्नों का जोड़ है, ये भिन्नों का घटाना है, ठीक है। तो इसका इसमें तो दो का मैंने 3 में किया, 2 3 6 बाय, प्लस था तो मैंने प्लस लगाया, और एक का मुझे करना है 5 में, तो 1 5 5। अगला क्या होता है, नीचे का नीचे में, तो 3 एकम 3 बराबर, इसका इसमें 26 एकम 26, इसका इसमें माइनस है तो माइनस लिया लगाया, और 3 वाई बटे में 3 एकम 3। अब मैंने पहले भी कहा था बराबर में आमने सामने कट जाते हैं, अगर कटते हो तो ये मैंने 3 से 3 काट दिया, कट गया। अब हमारा कितना बचा, हमारा बचा 6y प्लस 5 बराबर में क्या बचा, 26 माइनस 3। ठीक है, अब y की एक तरफ लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ। यहाँ पर 6y दिया था, ये 3y इधर माइनस के थे दोस्तों, माइनस के थे, ये बराबर के इधर लाया मैं इनको, तो ये प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 3y बराबर में ये 26, उसके 26 के नीचे ऐसी करी 26। सिर्फ हमें इस 5 को उठा के लाना है इधर 26 के पास, ये 5 प्लस का था, ये 5 किसका होगा, माइनस का। यहाँ पर 6 और 3 कितना होगा, 9y बराबर 26 में से मैंने 5 माइनस किया तो कितना होगा दोस्तों, 21। अब y बराबर क्या होगा, 21 बटे 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 का 9। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7 बटे 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 1। सबसे पहले मुझे यहाँ पर 1 मानना पड़ेगा और यहाँ पर भिन्न का हमें घटाना करना पड़ेगा। चलो यहाँ से यहाँ से मुझे 3m दिया था तो मैंने ऐसे कैसा लिखा, 3m बराबर, इसका इसमें किया था 25m, इसका इसमें तो माइनस के 8 और अपॉन में 5 एकम 5। अब यहाँ पर 1 मान लिया। अब बराबर का नियम लगाएंगे। बराबर के नियम में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ होता है हमारा सिर्फ क्रॉस मल्टीपल, यानी ऐसा। इस 3m का करेंगे 5 में, यहाँ पर होगा 15m बराबर इस एक का इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी करना है। तो 1 का जब मैंने 25 में किया तो 25 की 25, माइनस की माइनस, 1 का मैंने 8 में किया तो 8 की 8। अब सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों, अब m को एक तरफ लाएंगे, यहाँ पर 15m माइनस 25m बराबर में क्या बचा, माइनस का 8। यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस लगाया, घटेगा। अब 15 में से 25 तो दागे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में से 15 करना पड़ेगा, कितना बचेगा, 10। अब माइनस प्लस कैसे आता है दोस्तों, तो यहाँ पर किस चीज में घटाए, हमने घटाए 25 में से, तो 25 किसका था, माइनस का था प्लस का था, तो 25 था माइनस का, तो हमारा आंसर भी आएगा माइनस। बराबर कितना दिया है, माइनस 8। m बराबर क्या होगा, माइनस के 8 बटे में माइनस के 10, माइनस से माइनस, 2 चौक 8, 2 5 10, इसका आंसर होगा 4 बटे 5। तो धन्यवाद मेरे साथियों अंत तक बने रहने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, क्लास 8 9 10 11 12 यानी इन सभी का मैं आपको पूरा मैथ और साइंस कराऊंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारे सवाल